हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चेन के बारे में। टाइप्स ऑफ चेन हमने स्टडी कर लिया था। आपने देखा कि टाइप्स ऑफ चेन क्या क्या होते हैं, क्या क्या चेन के स्पेसिफिकेशन होते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक, बहुत मेन कंटेंट है हमारे चेन सर्वेइंग का। चेन का डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डियर, दैट इज टाइप्स ऑफ टेप्स। वो हम टेप्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन टेप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी पॉइंट को हम डिटरमाइन अकॉर्डिंग इन अंडर चेन सर्विंग कैसे करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट। आपको पता था कि अब किसी भी दो संदर्भ बिंदुओं की मदद से किसी नए बिंदु की स्थापना करते हैं, लेकिन चेन सर्वेइंग में अगर आपको ये चीज करना पड़े तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आएंगी, वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा पहले। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेप्स के बारे में। लेकिन ये सभी चीजें स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर, जो कि नया चैनल है, खास करके आप सबके लिए डेवलप किया गया है, इस पर आ चुके होंगे। और इस पर आने के बाद वही काम अपने इस चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा आपने, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए अभी। इसके बाद जो है मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप जो है इस कोई भी चीजें, कोई भी कंसेप्ट, जो भी चीजें मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, बेस्ट वे में, बेस्ट मेथोडोलॉजी में, अगर वो आप तक पहुंच रही है, जहां तक मैं आप पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर वहां तक पहुंच रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है मुझे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बेटा ये मैं बता दूं कि बेस्ट वे है, तरीका है आपका ये चैनल आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई कराने का। ये आप मेरा ही नहीं, ये आप सबका चैनल है। और अपने इस चैनल को अप्रिशिएट करिए, और आप ही अपने इस चैनल को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अपने इस चैनल को सुपर चैनल क्रिएट करिए, सुपर चैनल बनाइए। और बेटा प्रॉपर नोट्स बहुत जरूरी है, बेटा प्रॉपर नोट्स जरूर आप मेंटेन रखिएगा। जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनका रिवीजन मस्ट है, एनालिसिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। बेटा प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आप कितना अच्छे वे में करते हो ये बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है अगर आप कंपटीशन बीट करना चाहते हो तो। ओके, और लास्ट टाइम मैं आपको ये कहूंगा कि जो है अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस चैनल पर लेकर आइए, जिससे आपका ये चैनल एक सुपर चैनल बन जाए। जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं उनको इस चैनल पर, जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल चैनल पर जरूर लेकर आइए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका ये जो टॉपिक है, जो कि हम बताने जा रहे हैं, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट्स इन चेन सर्विंग। चेन सर्विंग के अकॉर्डिंग कैसे आप जो है किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करेंगे, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग में आपको बताया था मैंने। लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यू पॉइंट्स, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ, टू डिटरमाइन द पोजीशन, POSITION, position of new points। आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के अकॉर्डिंग न्यू पॉइंट को हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं? विद टू रेफरेंस स्टेशन पॉइंट्स, विद टू रेफरेंस REFERENCE, ठीक है, रेफरेंस स्टेशन पॉइंट्स। रेफरेंस स्टेशन पॉइंट्स बेटा, रेफरेंस स्टेशन पॉइंट्स की मदद से हम डिफाइन करेंगे रेफरेंस स्टेशन पॉइंट्स। ओके, ये चीजें आप जान लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि टेप्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये भी आप जानते रहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सपोज दैट कोई भी पॉइंट आपका P है, उसको आपको लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस पॉइंट्स। अब ये टू रेफरेंस पॉइंट भाई हमने मान लिया ये A है और ये दूसरा रेफरेंस पॉइंट B है। ओके, अब हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है विद A और B के रिस्पेक्ट में। तो देखिए
हम या तो ए से पी की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे या तो पी से और पी से बी की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। सपोज दैट ये L1 ये L2, ये इसके साथ फाई एंगल बना रहा है, ये इसके साथ फाई 1 एंगल बना रहा है, ये फाई 2 एंगल बना रहा है। ओके, तो बेटा पी को लोकेट करने के लिए हम एपी और बीपी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा ऑप्शन है बेटा कि या तो हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, पी से हम इन पॉइंट्स पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ये आपका स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया। ओके, ये आपका स्टेशन ए हो गया, स्टेशन बी हो गया। यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें अगर राइट एंगल। ओके डियर, राइट एंगल अगर ड्रॉ कर दिया जाए, इसके बाद देखिए यहां पर जो है एक ऑप्शन हमारे पास है परपेंडिकुलर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एंगल पी ए बी मेजर कर ले, एंगल पी ए बी मेजर कर लो और पीबी की डिस्टेंस मेजर कर लो एंड पीबी मेजर कर लो। या हमारे पास ऑप्शन है एंगल पीबीए मेजर कर लो, पीबीए मेजर कर ले एंड एपी मेजर कर ले। ओके, ये फोर्थ ऑप्शन हो गया आपके पास। और हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन है डियर, और हम क्या कर सकते हैं हम या तो जो है ये एंगल जो आपका ये जो एंगल है पी ए बी और पी बी पी दोनों हम मेजर कर लें, पी ए बी और पी बी ए। फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन है एंगल पी ए बी एंड एंगल पी बी ए, ये दोनों आप मेजर कर लें, पी ए बी और पी बी ए, ये एंगल्स हम मेजर कर ले रहे हैं। ओके, और आपके पास ये ऑप्शंस हैं इतने। ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी होंगे वो सारे मेथड्स आपके जो है अदर मेथड में चेन सर्वेइंग के यूज होंगे। केवल इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल यही दो मेथड आपका बिलोंग करते हैं चेन सर्वेइंग से डियर, चेन सर्वेइंग से यही आपके दो मेथड बिलोंग करते हैं। ओके, फर्स्ट एपी और बीपी मेजर कर लीजिए, सेकेंड जो है आप एपी से एबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये दो कंडीशन चेन सर्वेइंग में ड्रॉ करते हैं। अब आप बेटा ये कहेंगे कि सर चेन सर्वेइंग में तो हम कोई एंगुलर मेजरमेंट करते नहीं है। बेटा एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते, वो बात हम आपकी मान रहे हैं, लेकिन ये ऑफसेट है, ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ये ऑफसेट है, तो और ऑफसेट ड्रॉ करते हैं, ये आपको पता है चेन सर्वेइंग में। ठीक है, तो इसलिए ये ऑफसेट के अकॉर्डिंग आ जाता है। यहाँ पे एंगल नहीं आप हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको एज ए ऑफसेट कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ऑफसेट के लिए यहाँ पे आप फ्री हैं। ओके, फिर वो चाहे इंक्लाइंड ऑफसेट हो या फिर ऑब्लिक ऑफसेट हो, वर्ड परपेंडिकुलर ऑफसेट हो या फिर ऑब्लिक ऑफसेट हो। ऑब्लिक ऑफसेट को ही इंक्लाइंड ऑफसेट आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड ऑफसेट ऑब्लिक ऑफसेट दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये आपके पास बेटा टेक्निक थी जो हमें यूज करना है चेन सर्वेइंग में। बाकी सारे मेथड्स जो आप देख रहे हैं 2, 3, 4 या और भी जो डेवलप हो सकते हैं, वो सभी मेथड अदर देन चेन सर्वेइंग मेथड है, वो चेन सर्वेइंग के अलावा दूसरे मेथड में यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि भाई टेप्स क्या स्पेसिफिकेशंस है, टेप के कितने टाइप्स हैं। जैसे ही आपको चेन के बारे में बताया गया था, सेम उसी तरह से अब जो है टेप हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं, टेप का क्या स्पेसिफिकेशंस है। ओके, तो चलिए अब हम टेप पर भी डिस्कशन करेंगे डियर कि टेप क्या है और टेप का क्या यूज है यहाँ पर हमारे इस सर्वेइंग में, चेन सर्वेइंग में क्या यूज है, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे डियर। तो चेन तो आपने सीख लिया, अब आपकी बारी है टेप सीखने की। टेप भी बेटा बहुत मैटर करता है। ओके, तो टेप भी आप जरूर जो है यूज जानिए, क्या इसका एप्लीकेशन है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टेप एंड इट्स काइंड्स।
तो टेप बेटा क्या है कि टेप अपनी डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते आ रहे हो, एक पट्टी होती है जो है लॉन्ग लेंथ में जो है, और जिससे हम दूरी मापन करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेप्स क्या होते हैं उस पे चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम चेन का यूज करते हैं, सेम उसी तरह से बेटा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम टेप का यूज करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? जब ऑलरेडी हमारे पास चेन है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो क्या हमें चेन का टेप का यूज करना चाहिए? क्या टेप का यूज रिलायबल है कि नहीं? बेटा इसका आंसर, इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, इससे मुझे पता चलेगा कि क्या आपके कॉन्सेप्ट हैं, क्या आप सोच के ये रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर मुझे बताइए कि क्या जरूरत ऐसी पड़ गई, क्या सही है भाई? जब हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑलरेडी चेन अवेलेबल है, तो हमें टेप की क्या जरूरत है? हम टेप क्यों यूज करें भाई? हम कहते हैं हम टेप नहीं यूज करेंगे, क्या ये सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। अब चलिए यहां पे जो थ्योरी कहती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बेटा है जरूरी टेप, जानते हैं क्यों? क्योंकि चेन जो है वो हैवी डिवाइस है, उसको हर जगह आप पोर्ट नहीं कर सकते, हर जगह हैंडलिंग उसका आसान नहीं है। सपोज दैट आपको दो लॉन्ग डिस्टेंस पर चेन तानना है तो उसमें झोल आ जाएगा, सैग आ जाएगा, आप उसको स्ट्रेट जो है नहीं कर पाएंगे। वहीं बेटा दूसरी बात, अगर वर्टिकल प्लेन में हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो टेप ज्यादा इफेक्टिव रहता है जो है, बिकॉज हैंडलिंग इजी है, हल्का है, लाइट वेटेड होता है, जबकि चेन आपका हैवी वेटेड होते हैं डियर। तो चेन का हैंडलिंग इजी नहीं है, तो हैवी होते हैं वेट में भी, और जो है रिजल्ट, और चेन से आपको जो है उस पर स्केलिंग हुई रहती है, निशान बने होते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, फुट इंच, वो सारी चीजें हम आसानी से मेजर कर लेते हैं। हमारा वर्किंग आसान हो जाता है विद टेप। चेन से भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऐसी बात नहीं, चेन तो बेसिक यूनिट है ही है डिस्टेंस मेजरमेंट करने की, लेकिन जहां पर किन्हीं कारणों से चेन का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, वहां पर बेटा वहां पर टेप जो है हमारा यूजफुल हो जाता है। बेटर बेस्ट जो है, ठीक है। तो एक ऑप्शन के रूप में हमें मिल जाता है टेप, ये हमारे लिए बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके, तो ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है बेटा, जो है ये इस तरह से, यही रीजन है कि टेप भी एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है एट द प्लेस ऑफ चेन। चेन जहां पर रिलायबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि चेन आपका मेटल का होता है जो है और वेटेड होते हैं, तो उनको ऑपरेट करना थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों में, अनइवन सरफेस में, हिली एरियाज में, खाई वाले एरियाज में, ठीक है, वैलीज वाले एरियाज में, अनइवन सरफेस पे, जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा डिप्रेशन एलिवेशन है, वहां पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए डियर जो है चेन की जगह हम टेप का यूज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब बिना एक क्षण गवाए अब अपने इस जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टेप, टाइप्स ऑफ टेप, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेप, टाइप्स ऑफ टेप। टेप के क्या टाइप है भाई? ओके, टाइप्स ऑफ टेप अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। फर्स्ट है इसमें आपका, जिसे बोलते हैं क्लॉथ और लिनन टेप। क्या बोलते हैं? क्लॉथ और लिनन टेप, CLOTH, क्लॉथ और लिनन टेप, ठीक है, TAP, क्लॉथ और लिनन टेप। बेटा जो नेक्स्ट आता है दैट इज मेटेलिक टेप, दैट इज उसको बोलते हैं बेटा मेटेलिक टेप। क्या बोलते हैं? मेटेलिक टेप, METAL, ठीक है, IC, मेटेलिक टेप। ओके, नेक्स्ट आता है डियर जो कि है आपका थर्ड नंबर पर, जिसे बोलते हैं स्टील टेप। क्या बोलते हैं? स्टील टेप। स्टील टेप अलग है बेटा और मेटल टेप अलग है,
ठीक है, आप इसीलिए कंफ्यूजन आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। मेटेलिक टेप अलग चीज है, स्टील टेप अलग चीज है। नेक्स्ट आता है डियर इसके बाद इनवार टेप। इनवार टेप INVAR, इनवार टेप। ठीक है, इनवार टेप 4th नंबर पर बेटा, दैट इज इनवार टेप। इसके बाद और अब नाउअडेज मॉडर्न टाइम में पीवीसी कोटेड, पीवीसी कोटेड, पीवीसी कोटेड, COATED कोटेड फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास के टेप भी बेटा यूज होने लगे हैं, बनने लगे हैं। ओके, पीवीसी कोटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड की लेपिंग हुई फाइबर के ग्लास टेप भी अब यूज होते हैं। एक्चुअली क्या है बेटा कि चीजें टाइम टू टाइम मॉडिफाइड होती जाती हैं, डेवलप होती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना हैंडसेट ले लीजिए, फोन ले लीजिए, अपना मोबाइल, पहले कीपैड था, ब्लैक एंड व्हाइट था, टच, उसके बाद जो है टच कलर्ड फोन आया जो है कीपैड में ही। कीपैड फोन पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कीपैड कलर्ड फोन आया, फिर उसके बाद कीपैड एंड टच एंड टाइप फोन आया कलर्ड स्क्रीन में। उसके बाद टच स्क्रीन आया, 2G, 3G, 4G, 5G तक अब जो है लॉन्चिंग हो रही है। तो चीजें टाइम टू टाइम उसमें मॉडिफिकेशन होता जाता है, डेवलप होता जाता है, उसकी क्वालिटीज को और इंप्रूव करते जाते हैं। तो इसी तरह से बेटा आपका टेप भी है, टाइम टू टाइम चीजें उसमें मॉडिफाइड करते गए, डेवलप करते गए, डिफरेंट टाइप्स बनते गए। यहाँ पर क्लॉथ और लिनन टेप बेटा जो फर्स्ट हमारा है दैट इज क्लॉथ और लिनन टेप। क्लॉथ और लिनन टेप क्या है? ये एक अच्छे सूत की बेटा, ये एक अच्छे सूत की 12 से 15 mm चौड़ी पट्टी होती है, 12 mm to 15 mm वाइड चौड़ी पट्टी होती है डियर, अच्छे सूत की, मजबूत एक अच्छे सूत की 12 mm से 15 mm जो है चौड़ी पट्टी होती है। और ये आपका जो है 20 मीटर 30 मीटर इस तरह की लेंथ में अवेलेबल होता है। ओके, 20 मीटर 30 मीटर 20 मीटर 30 मीटर इन लेंथ, इस तरह से ये अवेलेबल होता है। ये एक जो है साधारण प्रकार का टेप है, जो है साधारण प्रकार के कार्यों में यूज होता है। जो है एक कपड़े का सूत का बनाया जाता है। ये 12 से 14 15 mm चौड़ी पट्टी होती है उसकी। लिनन धागे भी यूज कर लिया जाते हैं, इसलिए इसको लिनन टेप कहते हैं। 20 मीटर 30 मीटर की लेंथ में बेटा ये अवेलेबल होता है, साधारण प्रकार के कार्यों के लिए यूज होता है। बिकॉज और अगर भीगने पर इसमें फूलना हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ये बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ने पर ये टूट भी जाता है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसमें एक्सपेंशन, श्रिंकेज, कंट्रैक्शन चीजें, कंट्रैक्शन प्रोसेस डेवलप हो सकते हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से बहुत ही इफेक्टिव नहीं है, साधारण और छोटे प्रकार के कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है आपका क्लॉथ और लिनन टेप। नेक्स्ट आता है बेटा दैट इज मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप जो है वो आपका, ये जो है मेटेलिक टेप, सेकेंड जो है आपका बेटा दैट इज मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप आपका जो है 10 से 15 mm चौड़ी पट्टी में, 10 mm to 15 mm वाइड चौड़ी पट्टी में, और 15 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, ठीक है, 25 मीटर ऐसी लंबाई में जो है ये अवेलेबल होता है। 30 मीटर, ठीक है, 30 ही लिखिए आप, 25 मत लिखिए अभी। ठीक है, 30 मीटर की लेंथ में इस तरह से ये अवेलेबल इन लेंथ में बेटा ये अवेलेबल होता है। ओके, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। इसमें होता क्या है कि तांबे जो है और पीतल के, ठीक है, धातु के, तांबे और पीतल के जो है वायर्स डाल दिए जाते हैं, इसीलिए मेटेलिक टेप में हो जाता है। एक उच्च क्वालिटी के लिनन धागों के साथ, उच्च क्वालिटी के सूत के साथ बेटा उसमें जो है हम धातु के महीन तार ऐड कर देते हैं, तांबे के पीतल के तार ऐड कर दिए जाते हैं।
जिससे ये टेप हमारा पर्याप्त मजबूत हो जाता है, खिंचाई करने पर टूटता नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी क्वालिटी बेटर देन फर्स्ट, बेटर देन अबव दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड, तो उससे बेटर होती है क्योंकि इसकी पर्याप्त स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, और ये 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। 10 mm से 15 मीटर mm वाइड होता है। ठीक है, 15 mm वाइड, डबल एम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 mm वाइड होता है ये। तो ये आपका था मेटेलिक टेप, इसीलिए बोलते हैं ये जो धातु के तार इसमें डाल देते हैं, तांबे के, पीतल के तार डाल देते हैं, इससे मजबूत हो जाता है। इसको पर्याप्त स्ट्रेंथ, खींचने पर, स्ट्रेच होने पर ये टूटता नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी हो जाती है देन फर्स्ट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है दैट इज स्टील टेप। वो क्या है बेटा? स्टील टेप है आपका। स्टील टेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेटा स्टील का बनाया जाता है और वो भी 6 से 10 mm चौड़ी पट्टी में, 6 mm to 10 mm वाइड, 6 mm to 10 mm वाइड बेटा, 6 mm से 10 mm चौड़ी पट्टी में ये बनाया जाता है। और बेटा ये हमें अवेलेबल होता है 20 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की लेंथ में ये अवेलेबल होता है, इन लेंथ। ठीक है, कि लेंथ में ये अवेलेबल होता है। और बेटा इसका लीस्ट काउंट जानते हैं? इस पर 5 mm तक के निशान पढ़े जा सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट 5 mm, तो बेटा 5 mm तक के निशान आप इस पर पढ़ सकते हैं स्टील टेप से। ये एक स्टील का बनाया जाता है, 6 mm से 10 mm चौड़ी पट्टी होती है, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होते हैं, 5 mm लीस्ट काउंट होता है। ये बेटा एक जो है एक चक्री पर, एक खोल में, एक चमड़े के लेदर के केस में, खोल में ये अंदर के अंदर जो है फोल्ड करके ये रोल करके रखे जाते हैं, जिसका एक सिरा इसमें, इसकी जो खोल होती है उसकी नॉब में लगा रहता है और इसमें एक हैंडल होता है जिसको हैंडल से पकड़ के खींचा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अवेलेबल होते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, इन सब लेंथ में अवेलेबल होते हैं ये। ठीक है, स्टील टेप आपके। ओके, तो एक एंड्स पर, उस पर वो घुमा के जो है लपेटा जा सकता है, रोल किया जा सकता है। और इसमें हैंडल जो है एक चौकोर छल्ला होता है जिसको पकड़ के खींच सकते हैं आप। इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी, सब में होता है जनरली। ठीक है, और वो लेंथ, वो उसका छल्ले की लेंथ जो है इंक्लूड होती है टेप की लंबाई में। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है दैट इज इनवार टेप। वो जो है बेटा आपका नेक्स्ट है दैट इज इनवार टेप। इनवार टेप बेटा इनवेरिएबल शब्द से मिलकर बना हुआ है। इनवार टेप बेटा इनवेरिएबल शब्द से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इनवार शब्द जो है ये आपका इनवेरिएबल शब्द से मिलकर बना हुआ है। इनवेरिएबल का मतलब होता है जो परिवर्तित ना हो, जो चेंजेबल ना हो, वो इनवेरिएबल होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि 36% निकेल और 64% स्टील के ये एलॉय से बनता है। इनके ये एलॉय से, मिश्र धातु से बनता है बेटा। ये 36% निकेल और 64% स्टील के से बनता है। और बेटा इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, THERMAL, थर्मल एक्सपेंशन बेटा इसका बहुत ही कम होता है। एक्सपेंशन बहुत ही कम, लगभग 0.122 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 0.122 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस बेटा इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल, जो कि बहुत कम होता है। ये है 1/7 होता है, 1/30, ये 1/30 ऑफ स्टील, 1/30 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील का 1/30 बहुत कम होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल बहुत कम होता है इसका। और बेटा ये स्टील और निकेल के मिश्र धातु से बना होता है। इनवेरिएबल शब्द ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जल्दी से जल्दी, अब ये बहुत हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, हाई प्रिसाइज सर्विंग में यूज होता है बेटा।
प्रिसाइज वर्क के लिए, प्रिसाइज पर्पस के लिए स्टील टेप यूज होता है। यूज्ड फॉर प्रिसाइज पर्पस, यूज्ड इन प्रिसाइज वर्क, PRESCISE, प्रिसाइज सर्वेइंग, ओके, यूज्ड इन प्रिसाइज सर्वेइंग में यूज होता है बेटा। और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये बेटा आपका हाई प्रिसाइज सर्वेइंग में यूज होता है। हाई प्रिसाइज सर्वेइंग में ये यूज होता है बेटा। और आपको बता दें हाई प्रिसाइज सर्वेइंग में ये यूज होता है SURVEYING, हाई प्रिसाइज सर्वेइंग में ये यूज होता है बेटा। और ये आपका 30 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर इन सब की लेंथ में अवेलेबल होता है, ठीक है, इन लेंथ बेटा। ये 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होते हैं, 100 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई प्रिसाइज सर्वेइंग में यूज होता है। इनवार टेप बहुत ही खास बात, ये बहुत महंगे होते हैं बेटा। इनवार टेप नाजुक उपकरण है, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, बहुत ही केयर के साथ करना चाहिए, ओके। क्योंकि ये बहुत महंगे उपकरण महंगे होते हैं, नाजुक होते हैं बहुत ही जो है, तो इसलिए ये टूटने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये सभी चीजें आपने देखी बेटा यहाँ पर। क्लोथ टेप क्या है, मेटेलिक टेप क्या है, स्टील टेप क्या है। स्टील टेप का यूज बेटा प्रिसाइज वर्क में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक मीडिएटर का काम करता है बहुत हायर लेवल में और लोअर लेवल के बीच में, ये एक मिडिल का काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट, आपका काम भी अच्छा हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है। तो ये सारी चीजें थी डियर, जो आपने देखा टाइप्स ऑफ टेप्स जो हम यूज करते हैं, कैसे हम किसी पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, न्यू पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग इन चेन सर्विंग। चेन सर्विंग कैसे लोकेट करेंगे आप, क्योंकि चेन कंडीशन में कंडीशन क्या है बेटा, हमें एंगल मेजरमेंट जो है नहीं करना है, हमें केवल लीनियर मेजरमेंट के थ्रू हमें चीजों को डिस्क्राइब करना है, लोकेट करना है, एक्सप्लेन करना है, उनका पोजीशन डिटरमाइन करना है, उनका सर्वेइंग करना है, उनका मैप तैयार करना है, ओके। तो टेप्स का क्या रोल है ये आप समझ गए होंगे, जो क्या रोल चेन का है ये भी आप समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में जहां पर चेन से हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए कंफर्ट नहीं हो रहा है, बीच में सैग आ जा रहा है, वहां पर बेटा टेप इफेक्टिव रहता है। टेप का हैंडलिंग भी इजी रहता है, टेप पोर्टेबल भी अच्छा पोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं जो है आपने देखा जिस तरह से। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी पॉइंट को कैसे हम लोकेट करते हैं इन चेन सर्वेइंग में, न्यू पॉइंट्स को किस विद द हेल्प ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट। और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने देखा कि टाइप्स ऑफ टेप्स क्या है, सभी पर्टिकुलर टेप्स के स्पेसिफिकेशंस क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनके डिस्क्रिप्शन क्या है। तो बेटा ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सब पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 नहीं 101% जो है इसको तैयार करके रखिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। खास करके चेन और टेप की मैं बात कर रहा हूं, चेन और टेप में से कोई ना कोई डेटा आपसे पूछा जा सकता है, और ये डेटा जब आप तैयार करेंगे तब आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे। तो अगर बेटा मेरी डिलीवरी आप तक पहुंच रही है, जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं, जहां तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर बेटा वहां तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके मन में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं, अगर बेटा मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है, तो प्लीज अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप फील कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है इस चैनल पर। तो जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल जो कि नया चैनल है, खास करके आप सभी के लिए डेवलप किया गया है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप सभी लोग जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, सभी खुद इस चैनल पर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पर लेके आएंगे, अपने सभी साथियों को, अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी कलीग्स को। और बेटा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो जो है, और दूसरी बात बेटा प्रॉपर नोट जरूर मेंटेन रखिए, तैयार रखिए, अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लीजिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए।
क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। किसी भी चीज की प्री प्लानिंग जरूरी होती है, प्लानिंग जरूरी होती है, जो सर्वेइंग ही देता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू लव यू ऑल, बाय बाय।